हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अमरनाथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं इस चैनल पर लेके आया हूँ कि अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग। और इस सब को जानने से पहले सबसे पहले बेसिक चीज के बारे में जानेंगे जो हमें बीच में जरूरत पड़ने वाला है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कहीं पे। और इतना दावा है कि आप लोग अगर इसको समझते हैं तो फिर जीवन में कभी भी अलजेब्रा को आप भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए, विशेष टाइम आपका नहीं बर्बाद करते हुए हम सवाल की तरफ चलते हैं। और विशेष तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चर पद के बारे में। चर पद होता क्या है? तो जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, उसे चर पद कहते हैं। उसे चर पद कहते हैं। जैसे x, y, z डॉट डॉट डॉट, यानी ABCD का कोई भी अक्षर हो उसको हम चर पद कह सकते हैं। फिर अचर पद, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, उसे अचर पद कहेंगे। अचर पद कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि, ये चीज है। तो अब उससे पहले हम जान लेंगे कि चिन्हों के गुणा के बारे में। कि चिन्ह का सबसे पहले, क्योंकि हम लोग जब बीजगणित में का गुणा पढ़ेंगे वहां पे हमको चिन्ह के गुणा के बारे में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अगर हम नहीं समझते हैं तो फिर हम कभी भी अलजेब्रा समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले इस चिन्ह का गुणा देख लेंगे कि क्या होता है। ये प्लस है और ये प्लस है, तो चिन्ह का गुणा करेंगे। हमारे पास सवाल में आ रहा है कि प्लस और प्लस को गुणा करने के लिए, तो प्लस प्लस हो जाता है प्लस, और प्लस से अगर माइनस में गुणा करना पड़े तो वहां पे हो जाएगा माइनस, और माइनस से प्लस में गुणा करना पड़े तो फिर हो जाएगा माइनस, माइनस से माइनस में गुणा करना पड़े तो फिर हो जाएगा प्लस। इस चिन्ह को हम देख लेते हैं बढ़िया से और इसको समझ लेते हैं। तो अब आगे सवाल की तरफ चलिए, अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले है कि 2x² प्लस 7x प्लस 9 में 7x² प्लस 9x प्लस 2। तो आप लोगों को जानकारी के लिए हम बता देंगे कि में का मतलब जोड़ होता है और में से का मतलब घटाव होता है। इसको हम दो मेथड से बना सकते हैं, यानी दो तरीका से बना सकते हैं। तो दोनों तरीका से हम बनाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा जानकारी हम देना चाहेंगे कि बीजगणित में का जोड़ बनाने से पहले हमको ये जानकारी होना चाहिए कि जब भी हम जोड़ेंगे तो जाति वाले से जाति वाला ही जुटेगा। यानी यक्स है तो यक्स वाला से यक्स वाला को ही जोड़ सकते हैं। यक्स और यक्स जोड़ेंगे तो ये 2x होगा, ठीक है। और यक्स और प्लस y जोड़ेंगे तो ये जो है वही लिखा करके रह जाएगा, क्योंकि ये अलग जाति का है और ये अलग जाति का है, ठीक है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है। और आगे है, तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 2x² प्लस 7x प्लस 9 में 7x² प्लस 9x प्लस 2। 2x² प्लस 7x प्लस 9, में का मतलब होता है जोड़। अब में को हटाएंगे तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह देंगे। 7x² प्लस 9x प्लस 2। अब यहाँ पे देखना है हमको कि जैसा हमने पहले ही बताया है कि इसमें जाति वाले से जाति वाले को मिलाएंगे। तो ये x² वाला है वो x² वाला के साथ जुटेगा, x वाला x वाला के साथ जुटेगा, और अचर पद के साथ जाकर जुट जाएगा। तो जैसे ये 2x² है और ये 7x² है, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है। तो प्लस का मतलब होता है कि अपना पैसा यानी अपना रुपया, और माइनस मतलब होता है कर्जा। प्लस मतलब धन और माइनस मतलब ऋण। तो ये 2x² ये प्लस में और ये भी प्लस में है, तो दोनों हो जाएगा प्लस में। 7 2 9x², ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 9 और 7 16x, 9 और 2 ये भी प्लस में, तो 9 और 2 11। ये हो गया हमारा आंसर इस टाइप से। लेकिन इसी में जो है, इसमें जो है, अगर मान लेते हैं कि इस सवाल को हम देखते हैं तो इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो ये थोड़ा अलग तरह से बनेगा। जैसे 2x² है, माइनस 7x है, माइनस 9 है, में 7x² प्लस 6x माइनस 9। इसको हमें जोड़ना है। तो 2x² माइनस 7x माइनस 9, में का मतलब जोड़ होता है, जोड़ देंगे। 7x² प्लस 6x माइनस 9। अब यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमको देखना है कि ये x² है, ये x² है। तो पहले तो हम x² वाले को जोड़ेंगे, तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो 7 2 14x²। लेकिन यहाँ पे है x और यहाँ पे भी x, इस दोनों का चिन्ह अलग अलग है, इसका प्लस है और इसका माइनस है। तो यहाँ पे क्या करना है कि माइनस का मतलब हो जाता है कर्जा और प्लस का मतलब होता है अपना रुपया।
यानी हमारे जेब में ये 6x है और हमारे ऊपर कर्जा किसी का 7x है, यानी 7 रुपया किसी के से हम कर्जा लिए हुए हैं, हमारे पास 6 रुपया है। अगर उसको हम 6 रुपया रिटर्न करते हैं तो हमारे ऊपर 1 रुपया कर्जा रह जाएगा। सेम चीज यहाँ पे भी लागू होता है कि 7x हम किसी का कर्जा लिए हैं और 6x यानी प्लस में हमारे पास है, अब इसका हम रिटर्न कर देंगे 6x, तो हमारे ऊपर कर्जा में रह जाएगा, कर्जा का चिन्ह होता है माइनस, तो कर्जा में कितना x यानी 1x रह जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है ये है माइनस में, तो जैसा हम बताए हैं कि माइनस मतलब कर्जा होता है, यानी कर्जा हमारे ऊपर 9 रुपया है, और फिर आगे देखते हैं तो ये भी माइनस में है, यानी फिर से हमारे ऊपर मतलब किसी से और कर्जा हम ले रहे हैं 9 रुपया, तो कर्जा और कर्जा मिलकर के कर्जा ही होता है, तो ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह मिल करके अगर इसको जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रह जाता है, यानी माइनस माइनस माइनस, 9 और 9 18, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद हम देखेंगे गुना के बारे में, ये हो गया बीजगणित का घटाव, सॉरी जोड़ ही है। अब इसके बाद हम मेसे के बारे में देखें, यानी घटाव के बारे में देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 में से 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इसको हम दो विधि से बना सकते हैं। पहले हम ऊपर नीचे करके बना करके देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7 में से 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, ये घटाना है। तो घटाव में अलजेब्रा का घटाव में क्या करते हैं, जिसको घटाना है उसके नीचे को चिन्ह को हम बदल लेते हैं, नीचे वाले चिन्ह, अगर ये प्लस में है तो माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस में होगा, प्लस है फिर माइनस में होगा। तो इसके आगे देखेंगे कि आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है वो होगा प्लस में, तो ये अगर प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये होगा प्लस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको ऊपर में देखना है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस का मतलब हम पहले भी बताए हैं कि कर्जा होता है, कर्जा हमारे ऊपर 8x स्क्वायर है और हमारे पास है 2x स्क्वायर अपने पास है, अब उसको हम 2x स्क्वायर दे देंगे तो हमारे ऊपर कर्ज रह जाएगा 6x स्क्वायर। आगे फिर बढ़ते हैं, अब इसमें यहाँ पे देखते हैं ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी दोनों प्लस में, यानी हमारे पास है 9x हमारे पास है, अब 9x कहीं से और भी आ रहा है, यानी प्लस 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 9 9 18x। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कर्जा है और यहाँ पे भी कर्जा है, और ये 7 कर्जा और ये 2 कर्जा, तो 7 और 2 9 कर्जा है, कर्जा का चिन्ह यही माइनस होता है। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। और सेकेंड मेथड में हम लोग देखेंगे कि 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, मेसे को हटा देंगे, यहाँ पे मेसे के बदले घटाव का चिन्ह हो जाएगा। अब इसको हम पोस्ट में लिख लेंगे कि 8x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7। अब इस माइनस से हम इसमें गुना करेंगे, तो जैसा हमने पहले भी बताया है, गुना के बारे में पहले भी बता दिए, चिन्ह का गुना इधर साइड में भी है, आप लोग देख सकते हैं कि पोस्ट इसका मतलब होता है, इस इंटू का मतलब हो जाता है गुना, और इस चिन्ह से पहले इसमें हम गुना करेंगे। तो 8 जो है 8x स्क्वायर, तो ये किस चिन्ह में है उसको जानने के लिए इसके आगे देखेंगे, इसके आगे देखेंगे तो 8 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस में होता है, तो इस प्लस से इस माइनस का गुना होगा, तो माइनस और गुना प्लस, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं पहले ही कि माइनस गुना प्लस मिलकर के माइनस हो जाता है, यहाँ पे चिन्ह दे दिए पहले। अब 8x स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, प्लस लिखेंगे 9x। अब यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ये हो गया 2। अब जाति वाले को देखेंगे, x स्क्वायर वाला ये है और x स्क्वायर वाला ये है, यहाँ पे माइनस में 8x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे 9x दोनों प्लस में है, तो प्लस 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 हो जाता है, 9 9 18x माइनस 7 और माइनस 2, यानी कर्जा कर्जा मिलकर के कर्जा ही होगा, यानी माइनस 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे है गुना के बारे में देखते हैं, बीजगणित का गुना, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो जैसा हम लोग बचपन में पढ़े हैं दो अंकों का गुना, फर्स्ट अंक से हम गुना करेंगे, फिर सेकेंड अंक से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि फर्स्ट अंक हमारा ये हो गया और सेकेंड अंक ये हो गया, तो पहले इससे गुना करेंगे x से, इसमें x माइनस 2 में, और फिर प्लस 2 से गुना करेंगे x माइनस 2 में, और तब गुना करने के बाद वही जोड़ घटाव का प्रक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले x है और ये x है, तो गुना में पावर का होता है जोड़, जिसका पावर कुछ भी नहीं उसका पावर 1 होता है। इस इंटू का मतलब हो जाएगा गुना, तो x से और x में गुना करेंगे तो इसका पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और इसका पावर भी कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो दोनों को अगर गुना करते हैं तो x का पावर 1 और 1 मिल करके हो जाएगा 2 यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, इसका गुना हो गया, अब इसमें आते हैं, ये माइनस में है और इसके आगे कोई चीज, इसका मतलब ये प्लस में है, तो प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 2 से x में गुना हो जाएगा तो 2x। आगे फिर इसका काम हो गया खत्म।
अब यहाँ पे आते हैं, ये प्लस में है और इसके आगे कोई चीज नहीं, इसका मतलब ये भी प्लस में है। प्लस प्लस मिलकर के प्लस होगा, 2x में गुना 2x, फिर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, 2 गुना 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यक्स स्क्वायर के साथ यानी यक्स स्क्वायर की जाति का कोई भी नहीं है, तो जो ये अकेला है यानी सिंगल है तो इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यक्स वाला ये है और यक्स वाला ये है, तो यहाँ पे माइनस में 2x और प्लस में 2x है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया -4, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसको देखेंगे कि x के पावर 3 + 2 और यहाँ पे है x के पावर 2 - 3, इसका गुना करेंगे। फिर सेम प्रोसेस है, x के पावर 3 से इसमें गुना करेंगे x के पावर 2 - 3 और +2 से गुना करेंगे x के पावर 2 - 3। अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले भी बताएं कि पहले चिन्ह देखेंगे तो इसके आगे कोई चिन्ह इसका मतलब प्लस और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं इसका मतलब प्लस, प्लस प्लस मिलकर के प्लस होगा। अब गुना में पावर का जोड़ होता है, तो इसका पावर है 3 और इसका 2, तो 3 और 2 5, x के पावर हो गया 5। अब आगे ये माइनस में है और ये प्लस में, प्लस माइनस माइनस, 3 से x के पावर 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × x के पावर 3। अब आगे आएंगे, यहाँ पे ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस प्लस, 2 से x स्क्वायर में गुना 2x² प्लस माइनस माइनस, 3 गुना 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि x के पावर 5 वाला कोई नहीं है इसमें, x के पावर 3 वाला भी कोई नहीं है, x के पावर 2 सब सिंगल सिंगल है। इसका मतलब किसी से किसी को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, ये हमारा हो गया आंसर, यही हो गया। आगे है भाग के बारे में देखेंगे। x + 2 x² + 2x - 6। अब भाग में क्या होता है कि हमको ये देखना होता है कि पहला शुरू में क्या है, यानी x² है, हमको इससे भाग देना है, तो हमारे दिमाग से पहले ये चीज उतार देना है कि ये है भी, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है अभी, सिर्फ हमको ये चीज दिमाग पे लाना है कि x के पावर 2 है। और भाग का नियम होता है कि पहला वाला को इस तरह से गुना करेंगे ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि x है और यहाँ पे x के पावर 2 लाना है, तो जो चीज कमी पड़ेगा उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। x हमको 2 ठो x लाना है यहाँ पे, और इसके पावर में कुछ भी नहीं यानी 1 है, तो 1 कम रहा है, तो यहाँ x के पावर 1 यानी नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी x लिख लेंगे, x के पावर और x के पावर 1 और x के पावर 1, x 2। अब यहाँ पे इस 2 से इस x में गुना होगा, ये प्लस है ये भी प्लस है, प्लस 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 2x। अब इसको घटाएंगे तो अलजेब्रा में का घटाव जो होता है उसका चिन्ह बदलता है नीचे वाला, तो ये प्लस में इसलिए माइनस और ये प्लस है इसलिए माइनस, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, ऊपर से उतारेंगे यहाँ पे -6। अब ये भाग लगने वाला नहीं है, ये हो गया शेष और ये हमारा हो गया भागफल। अब अगला क्वेश्चन एक और हम देखते हैं। x - 2 x के पावर 3 + 2x² - 7x + 6। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर 3 है, हमको 3 लाने के लिए यहाँ पे x के पावर 2 से गुना करना पड़ेगा, ताकि 2 और इसका पावर 1 दोनों का गुना हो जाएगा, तो गुना में पावर का जोड़ 2 और 1 हो जाएगा 3। अब इस -2 से फिर इसमें गुना होगा, तो ये प्लस में है, माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2x²। अब फिर इसका चिन्ह बदलेंगे घटाने के लिए, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल। अब 2x² और 2x, ये भी प्लस में, अब इस चिन्ह से हमको कुछ लेना देना है नहीं, यानी नीचे वाला चिन्ह से हम काम करेंगे, तो ये प्लस में है ये प्लस में है, तो 2 और 2 मिलकर के हो जाएगा 4x²। अब आगे में हम क्या करेंगे, जो बाकी बचा है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे +6। अब 4x² लाने के लिए हमको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1x है और हमें यहाँ पे कमी क्या पड़ रहा है, तो सबसे पहले हमको 4 का कमी है, यहाँ पे लिखेंगे जो चीज का कमी पड़ेगा। ये प्लस में है तो हमको प्लस में लाने के लिए यहाँ पे प्लस देंगे। अब ये 4 है, 4 लिख दिए, यहाँ पे 2x चाहिए, 1x इसके पास है, 1x का कमी पड़ रहा है तो 1x लिख दिया। अब इस दोनों का गुना होगा तो हो जाएगा 4x²। अब ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 4 गुना 8x। अब इसको फिर घटाएंगे, फिर ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल। अब -7x और प्लस 8x, यानी यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में और +6। अब यहाँ पे +1 से हम गुना करेंगे, तो x से +1 में गुना करेंगे तो x प्लस माइनस माइनस 2 × 2, फिर यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, 6 और +2 हो जाएगा 8। ये हो गया हमारा शेषफल और ये हो गया भागफल। अब हम लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको समझे हैं। अब आप लोगों को अगर अच्छे ढंग से समझ में आया हो, हमने तो अपने तरफ से पूरी तरह से कोशिश किया आप लोगों को पूरा बताने के लिए,
अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग जाए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और ताकि हम अगले वीडियो में अगर लेके आए तो उस कमी को आपको पूरा कर दे, ताकि आप अच्छे ढंग से समझे। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट करते हैं तो इससे हमारा हौसला बढ़ेगा, और भी इस अच्छे ढंग से हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।